सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी के इस तासिका में मेरे तीसरी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर का एक नया लेसन लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 7, वचन। तो बच्चों, वचन मीन्स क्या? तो वचन का अर्थ होता है नंबर, ठीक है। यस मीन्स संज्ञा, जो भी शब्द रहते हैं, ठीक है, नाम वाले शब्द, ठीक है, वो अगर एक या एक से अधिक है, अगर हमको उसका एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। तो बच्चों, इसके ऊपर आधारित यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। पहले हम वो एक्टिविटी लेंगे, उसके अंदर मैं वचन की परिभाषा आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। तो यहाँ पे कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। उस चित्र को हमको क्या करना है? काउंट करना है, ठीक है। वो चित्र एक है तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे? एक या एक से अधिक है तो जो भी नंबर है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे एक पतंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कितनी पतंग है? एक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक। और क्या लिखेंगे? पतंग। अंडरस्टूड? उसके अंदर अब ये कितनी पतंगे? 1, 2 और 3। फिर अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 पतंगे। पतंग लिखेंगे हम यहाँ पे 9, क्योंकि यहाँ पे संख्या बढ़ गई, वस्तु की संख्या क्या होगी? बढ़ गई है, इसलिए हम क्या करेंगे? वहाँ पे उसको बहुवचन कर देंगे, ठीक है, पतंगे। जैसे तितली, कितनी तितली? एक तितली। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे कितनी तितली है? 1, 2 और 3। फिर 3 हम तितली लिखेंगे, यहाँ पे 9 क्या लिखेंगे? तितलिया। अंडरस्टूड? यस। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमको वस्तु से क्या समझ में आ रहा है? उसका संख्या जो है वो हमको समझ में आ रही है, एक या एक से अधिक। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन। तो इस एक्टिविटी से हमको ये समझ में आ रहा है कि वचन में वस्तु एक रहती है या एक से अधिक होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। तो बच्चों, ये जो वचन है, तो हिंदी भाषा में वचन के कुल मिला के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। मीन्स 2 भेद होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ वचन। कौन से 2 होते हैं? एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। अब बच्चों, एक वचन, इस शब्द में उसकी परिभाषा छिपी हुई है। एक वचन जिसमें संख्या का बोध कितना हो रहा है? सिर्फ एक, केवल एक। और बहुवचन में एक से अधिक, ठीक है, ये होगी शॉर्ट में। उसके अंदर एक वचन की परिभाषा हम उसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यू ऑल्सो रीड आफ्टर मी। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, ये जो एक शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम परिभाषा किसकी लिख रहे हैं? एक वचन की लिख रहे हैं। तो एक होने का पता चले उसे क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। अंडरस्टूड? तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमको उसका केवल एक संख्या का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। अंडरस्टूड? उसके अंदर बहुवचन मीन्स क्या? कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का, यहाँ पे सिर्फ एक होने का पता चल रहा है, बट बहुवचन में क्या हो रहा है? एक से अधिक होने का पता चल रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे, ठीक है। तो बच्चों, सिर्फ इतना ध्यान रखना, एक वचन में एक संख्या का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक। ये जब हम ओरल बोलते हैं तब ठीक है, बट जब राइटिंग करते हैं तब राइटिंग में ये सब वर्ड्स आपको लिखते आना चाहिए। आप क्या करते हो? आपको पता रहता है कि एक वचन में एक संख्या, बहुवचन में एक से अधिक संख्या, बट इतना डेफिनेशन लिखने के लिए काफ़ी नहीं है ना। तो उसको लिखना हमको अच्छे तरीके से आना चाहिए। सिर्फ लर्न कैसे करने का मैं आपको एक हिंट देती हूँ। आप देखो, दोनों भी जो परिभाषा है उसमें लगभग बहुत सारे शब्द सेम हैं, सिर्फ एक या 2 शब्द हमको उसको अलग बताना है। तो लर्न करते समय एक ही बार लर्न करना है और लिखते समय अलग अलग लिखना है। कैसे? नाउ सी, संज्ञा शब्द के एक वचन में लिखा है, बहुवचन में वैसे ही संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक वचन में सिर्फ एक लिखा है, पर बहुवचन में क्या लिखा है? एक से अधिक। तो से अधिक से इतना ऐड करना है हमको बहुवचन में,
बाकी एज इट इज। होने का पता चले उसे एक वचन करते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसे बहुवचन करते हैं। बस इतना यहाँ पे डिफरेंट है। बाकी आपको क्या करना है, बहुत सारे शब्द लगभग सेम दोनों भी डेफिनेशन में लिखना है। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन परिभाषा इसकी लर्न करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इतना आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इससे कुछ अधिक इस लेसन में मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ शब्द कैसे रहते बच्चों की हमेशा एक वचन ही रहते। जैसे आपको एग्जाम में आता है कि एक वचन का बहुवचन रूप लिखो, ठीक है, या बहुवचन का एक वचन रूप लिखो। तो उस समय कुछ शब्द ऐसे रहते हैं कि सदा एक वचन ही रहते हमेशा, और कुछ शब्द ऐसे रहते हैं कि सदा हमेशा कैसे रहते हैं, बहुवचन रहते। तो कौन से रहते हैं ऐसे शब्द? नाउ सी, सदा एक वचन वाले शब्द और सदा बहुवचन वाले शब्द। देखो, सदा एक वचन वाले शब्द रहते जैसे भीड़, ठीक है, जैसे लोग जमा हो गए, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, लोगों की भीड़। बट वो शब्द कैसे एक वचन ही रहता है। ठीक है, उसके अंदर सोना मीन्स क्या, गोल्ड। ये शब्द भी कैसे रहता है, हमेशा एक वचन ही रहता है। ठीक है, उसके अंदर पानी, पीने का जो पानी रहता है वो भी कैसा रहता है, हमेशा एक वचन ही रहता है। उसके अंदर गुच्छा, ठीक है। अब देखो बच्चों, गुच्छा में वैसे देखी जाए तो बहुत सारे फूल रहते हैं, फूलों का गुच्छा रहता है ना, यस, पर उसको हम क्या कहेंगे, एक वचन ही कहेंगे। ठीक है, यस। तो इस प्रकार से ये शब्द कैसे रहते हैं, हमेशा एक वचन ही रहते। वैसे ही बहुवचन, सदा बहुवचन वाले शब्द, सदा बहुवचन, तो बहुवचन वाले शब्द कौन से रहते हैं हमेशा? नाउ सी, जैसे दर्शन, है ना। अब दर्शन मीन्स क्या, जैसे हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, है ना, तो हम उसको ऐसे बोलते क्या, यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्शन हो गए, ऐसे नो। ठीक है, उसके अंदर आंसू, ठीक है, यस। उसके अंदर बाल, हमारे सिर के जो बाल रहते हैं वो भी कैसे रहते हैं, हमेशा बहुवचन रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर हस्ताक्षर मीन्स हमारी जो हैंड राइटिंग रहती है वो कैसी रहती है, हमेशा बहुवचन रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ शब्द सदा एक वचन रहते हमेशा, आप उसको बहुवचन नहीं बना सकते, और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रहते हैं, आप उसको एक वचन नहीं बना सकते, है ना, यस। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सदा एक वचन वाले दो शब्द लिखिए, सदा बहुवचन वाले दो शब्द लिखिए, है ना, तो आपको ये पता रहना चाहिए। उसके अंदर बच्चों और एक बात यहाँ पे आपको बताना है कि वचन के अनुसार जो है वो वाक्य भी बदल जाते हैं। ठीक है, जो हमारा हमने वचन परिवर्तन अगर किया तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा वाक्य भी कैसे हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब कैसे होता है, जैसे हमने इसके पहले लिया था पतंग, एक पतंग जैसे हमने वहाँ पे पतंग लिखा, बट अगर 3 पतंगे थी तो हमने वहाँ पे पतंग लिखा था कि 9 पतंगे हो गया था। वैसे ही वाक्य में भी रहता है, कैसे, नाउ सी, जैसे एक एग्जाम्पल है कि लड़का हंस रहा है ना, यस। तो ये ऐसे एक वाक्य हो गया, एक वचन है लड़का। अब मैंने अगर इसका बहुवचन किया तो लड़के हंस रहे हैं, है ना, रहा है एक वचन, रहे हैं बहुवचन। और एक बात मैं आपको बताऊंगी बच्चों कि जब एक वचन रहता है तो आखिरी में अगर हे आता है ना, तो उसके ऊपर अनुस्वार नहीं रहता है एक वचन में, और वही अगर आपने बहुवचन में लिखा तो ह के ऊपर, हे के ऊपर क्या आ जाता है, अनुस्वार आता है। ये बात ध्यान में रखना कभी भी, हे अगर है अनुस्वार है तो समझ जाना बहुवचन है, ठीक है, और हे है अनुस्वार नहीं तो समझ जाना एक वचन। अंडरस्टूड, यस। उसके बाद में चलते हैं हम कि किसी व्यक्ति का अगर हमको आदर पूर्वक अगर बोलना है, जैसे हिंदी भाषा में बोला जाता है कि बहुत सारे एक वचन रूप रहते पर आदर पूर्वक हम उसको क्या करते हैं, बहुवचन जैसे लिखते बोलते भी, जैसे पिताजी, ये सम्मान पूर्वक है ना, आदरणीय है हमारे लिए, है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे, पिताजी आ गया, ऐसा बोलेंगे क्या, नो, क्या बोलेंगे, पिताजी आ गए। एक आदर पूर्वक भावना वहाँ पे दर्शाई जाती है ना। वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी
जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, है ना। हम इसे बोलेंगे या प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छा काम किया है, नो। तो यहाँ पे जो वाक्य है वो क्या हो जाते हैं, आदर पूर्वक हो जाते हैं। भले ही वो एक वचन है तो भी हम उसको क्या करेंगे, बहुवचन में उसको लिखते हैं और बोलते हैं। एक आदरपूर्वक भावना वहाँ पे हमारी प्रकट होती है, ठीक है। वैसे और एक शब्दों का हमको अगर बहुवचन करना है तो वहाँ पे एक नियम है, ठीक है। तो वो नियम क्या रहता है, नाउसी। जैसे आ की मात्रा अगर लास्ट में रहती है एक वचन में तो उसको क्या करते हैं, आ की मात्रा की जगह आ की मात्रा को रॉन्ग करते हैं, ए की मात्रा डालते हैं, ठीक है। उसके अंदर बड़ी ई की अगर मात्रा है, बड़ी ई की अगर मात्रा है तो उसको क्या करते हैं, बहुवचन बनाते समय छोटी ई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में बड़ा ऊ अगर है तो उसको क्या करते हैं, छोटा ऊ कर देते हैं, ठीक है। यस, तो इस प्रकार से यहाँ पर वचन परिवर्तन के ये नियम यहाँ पे बताए गए, ठीक है। जैसे अभी आ की मात्रा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे तारा है, आखिरी में आ की मात्रा है तो बहुवचन में क्या जाएगा उसको, तारे, ए की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। वैसे बड़ी ही तो छोटी किसे आएंगी, जैसे लड़की है ना, लड़की। यहाँ पे बड़ी ही है तो बहुवचन बनाते समय क्या हो जाएगा, उसको छोटी हो जाएंगी और या रहेगा और चंद्र रहेगा, ठीक है। वैसे बड़ा हो तो छोटा हो कैसे होगा, जैसे बहू है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा हो और ए लगा के चंद्र। ऐसे कुछ नियम वचन बदलते समय हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे कुछ एक वचन और बहुवचन वाले शब्द यहाँ पे दिए हुए जो मैं आपको अभी पढ़कर बताऊंगी। जैसे लड़का बहुवचन क्या आएगा, लड़के, घोड़ा घोड़े, दरवाजा दरवाजे, जूता जूते, पत्ता पत्ते, गधा गधे, कला कलाएं, बालिका बालिकाएं, महिला महिलाएं, कन्या कन्याएं, माला मालाएं, नदी नदियाँ, लड़की लड़कियाँ, नाली नालियाँ, मक्खी मक्खियाँ, बच्ची बच्चियाँ। वैसी दवाई दवाइयाँ, पुस्तक पुस्तकें, पेंसिल पेंसिलें, ठीक है। आँख आँखें, रात रातें और बात बातें। अंडरस्टूड। तो बच्चों इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्या आता है कि एक वचन से बहुवचन रूप बनाना, ठीक है। या चित्र दिए हुए रहते हैं, आपको पहचानना है कि वो एक वचन है कि बहुवचन है, ऐसे भी आता है, ठीक है। या आपको परिवर्तन करना ऐसे भी आता है, नहीं तो कुछ शब्द दिए जाते हैं, ठीक है। और जो एक वचन शब्द है उसको एक वचन के कॉलम में लिखना है, जो बहुवचन है उसको बहुवचन के कॉलम में लिखना है, ऐसे भी आता है। नहीं तो वचन किसे कहते हैं, ठीक है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। या कभी वचन के कितने भेद होते हैं, तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। या कभी एक वचन की परिभाषा लिखी या बहुवचन की परिभाषा लिखी, ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इस लेसन की पूरी पढ़ाई यहाँ पे करना है, ठीक है। तो बच्चों अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि वचन किसे कहते हैं और एक वचन और बहुवचन की परिभाषा आपको 2 टाइम्स लिखना है अपने नोटबुक में और उसको लर्न करना है, ठीक है। और जब मैं इसके नोट्स सेंड करूँगी तो सब पूरे नोट्स आपको अच्छे हैंडराइटिंग में आपको अपने ग्रामर की बुक में लिख लेना है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे हमारा हिंदी ग्रामर का एक लेसन समाप्त हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।